गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट कर रहे हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। 5th ऑफ दिसंबर है, तो इवनिंग के टाइम इस वीडियो लॉग को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कैसा रहा आज मार्केट की परफॉर्मेंस, उसको अभी हम देखेंगे इस वीडियो लॉग में। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस किस तरह से रही। इंडियन इक्विटी मार्केट एक्सपीरियंसेस 5th कंसेक्यूटिव अपवर्ड सेशन, 5th consecutive, with Sensex and Nifty reaching their 2-month high। 2 मंथ का हाई जो है आज अटेन किया गया, और वो क्यों अटेन किया गया वो फैक्टर भी एट लेंथ हम स्टडी करेंगे। जो निफ्टी 50 है 1% की इंक्रीज की और 24,708 के ऊपर पहुंचा, और ये पिछली बार कब पहुंचा था, अक्टूबर 15 को। तो आज जो नोट करने वाली बातें हैं, 5th कंसेक्यूटिव सेशन है जब स्टॉक मार्केट जो है इस हाइट के ऊपर पहुंचा है। जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जो है वो जारी रखी है इन्होंने। अब यहाँ पे देखिए आप, इस ये है निफ्टी 50, निफ्टी 50 का ये चार्ट है। यहाँ पे मॉर्निंग से ये डिक्लाइन हुआ, उसके बाद राइज हुआ, फिर कंसोलिडेट किया, फिर राइज हुआ, फिर फॉल हुआ, शाम को फिर राइज हुआ हल्के से फॉल के साथ, फिर इसने क्लोज किया। मीनिंग जो निफ्टी 50 है वो अपनी, जो हमने कल के वीडियो लॉग में बात की थी, 25,000 की जो जर्नी है उसकी ओर बढ़ रहा है, उसकी तरफ इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जब हम इंडिया विक्स को देखेंगे, इंडिया विक्स से इसका रिलेशनशिप करेंगे, आरबीआई की जो पॉलिसी है उसके साथ इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, और फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं जर्मी पॉवेल, वो यूएस में रेट कट के बारे में क्या बोल रहे हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और एक जो थोड़ा सा बॉटल नेक है, दैट इज इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारे यहाँ आरबीआई ने इन्फ्लेशन का जो नंबर है, आरबीआई ने इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो रखा हुआ है कि इट मस्ट बी लेस देन 4%, लेकिन आया कितना था अभी, 6%। तो ये एक, इसका इन्फ्लुएंस कैसे पड़ेगा, ये जो निफ्टी का इंडेक्स है उसको एस्टेब्लिश करेंगे, वो कॉन्सेप्ट में आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा साथ में। तो अब रीजंस क्या रहे कि आज ये मार्केट बहुत बड़ी इंक्रीज है, अप्रोक्सीमेटली 1%, बहुत अच्छी इंक्रीज मानी जाती है। तो व्हाट आर द रीजन, क्या कारण रहे इंक्रीज होने के, तो ये देखिए कारण। एक्सपेक्टेशन ऑफ लिक्विडिटी बूस्टिंग मेजर फ्रॉम आरबीआई। लिक्विडिटी क्यों बूस्ट करेंगे, क्योंकि Q2 के जीडीपी के नंबर कितने आए हैं, 5.4%, जो बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस थी। तो मार्केट में पैसा कम है, तो आरबीआई जो है लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए क्रेडिट ज़्यादा देगा बैंक्स को, बैंक ज़्यादा लोन देंगे लोगों को, मार्केट में ज़्यादा कैश आएगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो स्टॉक मार्केट को लगता है कि वो पैसा लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करेंगे, तो मार्केट ऊपर बढ़ेगी। कंपनीज की जो हेल्थ है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो सुधरेगी उससे, तो मार्केट फिर अपने आप ऊपर जाएगी। रिन्यूड फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट, इसको आगे आज मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है यहाँ पे। जो कॉन्सेप्ट है, जो बीएससी स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप, और एफआईआईस और निफ्टी 50, इन तीनों का एक रिलेशनशिप में आपको लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में समझाऊंगा, तो आप ध्यान से बने रहिए लास्ट तक। बहुत ही इनवर्स रिलेशनशिप है इनके बीच में, कोई स्ट्रेट रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल उल्टा रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब आप इस पॉइंट को हम लास्ट में, जो सेकंड पॉइंट है उसको लास्ट में जाके कवर करेंगे। गेन इन यूएस इक्विटीज की जो हमारे यहाँ लास्ट पिछली रात थी और अमेरिका में दिन था, वहाँ पे
जो टेक स्टॉक हैं, टेक और किसमें है वो नैस्डैक में, वो टेक स्टॉक इंक्रीज़ हुए हैं, तो यहाँ पे गेन थी, तो उसका इन्फ्लुएंस हमारी मार्केट पे भी पड़ा। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये देखिए बड़ी ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। द रैली वाज फ्यूल्ड बाय अ सरप्राइज स्लोडाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, और बहुत ही स्टार्टलिंग है, उल्टा है ये। क्वार्टर टू की जो जीडीपी है वो डिक्रीज हुई है बुरी तरह से, और स्टॉक मार्केट इंक्रीज हो रही है। तो स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करना इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। आज जो मैंने कोट बनाई है यहाँ पे, जो किसी की बहुत फेमस कोट है जिसको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो प्रिडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी, प्रोबेबिलिटी, तुकबंदी जो रिटेल इन्वेस्टर करता है ट्रेडिंग में, उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए मैंने जानबूझ के एक बहुत शानदार कोट लेके आया हूँ, जो बिल्कुल एंड ऑफ द वीडियो में हमेशा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बने रहिए आप आखिर तक। और यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इतनी मेहनत से हम लोग ये वीडियोस बनाते हैं, सारा मटेरियल इकट्ठा करते हैं, उनको फ्रेम करते हैं। हमारी एक पूरी टीम है 7-8 लोगों की जो उसमें काम करते हैं। तो उनके उस अगर उनकी मेहनत आपको पसंद है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है हमसे पूछिए, हम उसका आपको जवाब देंगे। और आपको नहीं पसंद है तो हमें बताइए आपकी हमारी क्या कमी है, आप क्या चाहते हैं, फिर हम उसमें उस तरह से सुधार करेंगे। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप पसंद कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। सेंसेक्स ये भी 1% के करीब इंक्रीज़ होता है, 81,765, सेम decrease, increase, consolidation, then increase, then fall, rise, then consolidation, then fall। और बिल्कुल ये देखिए आप, लास्ट के 15 मिनट में बिल्कुल फ्लैट बंद होता है वो, लास्ट के 15 मिनट में। अब यहाँ पे देखिए आज ये जो स्टॉक मार्केट इस तरह से बहुत ही बढ़िया राइज की, क्या रीजन रहे? टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर देखो, अगर अमेरिका में, ये देखिए आप, यहाँ पे यूएस इक्विटीज में गेन है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप मैंने किससे आपको पिछले कल शाम की वीडियो में समझाया था, इंडियन आईटी के साथ। 2% की इंक्रीज। अदर गेनिंग सेक्टर्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस, ऑटो, प्राइवेट बैंक रोज 0.8%, निफ्टी बैंक, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा रोज 0.7%। मीनिंग, यह एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है नोट करने वाला, लगभग ये सारे इन लाइन ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन पीएसयू बैंक्स और रियलिटी को, ये दोनों सेक्टर पिछले कल क्या किए थे, बहुत ज्यादा राइज किए थे। आज ये इन लाइन नहीं है ब्रॉडर मार्केट के साथ, ये बड़े तो ही हैं लेकिन बहुत थोड़े। ओ सॉरी, ये जो है यहाँ पे फॉल किए हैं, लेकिन बहुत थोड़े फॉल किए हैं, बहुत बड़ा फॉल नहीं है इनमें। तो निफ्टी में गेनर और लूजर जो हैं आपके, फिफ्थ, आज 5 तारीख को कौन थे इसमें जिन्होंने गेन किया है और जिन्होंने लूज किया? तो इसमें जो गेनर हैं आपके, नंबर 1 पे है, दैट इज ट्रेंट। ट्रेंट ने गेन किया 3.31%। और कौन से सेक्टर में आता है ये? कंज्यूमर्स में। इन्फी एंड टीसीएस ये किस में आता है? आईटी में। टाइटन कंज्यूमर का सेक्टर है, डॉक्टर रेड्डी लैब ये फार्मा का सेक्टर है। तो आईटी और कंज्यूमर के दो दो, तो मीनिंग आईटी और कंज्यूमर, और ये देखिए 2% की इंक्रीज है। और जो आज फॉल हुआ है, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये जो इंश्योरेंस वाली कंपनीज है ना, इनके साथ कब क्या हो जाए किसी को कोई खबर नहीं है। ये एक दायरे में मूव कर रही हैं, इनका वक्त कब आएगा ये तो या स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जानता है या ऊपर वाला जानता है। इनको इनको अंडरस्टैंड कर पाना बहुत मुश्किल है। कभी इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर मैं अपना एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको ज़रूर समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को। आज
मैं आप एक और बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऊपर आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। उसका लिंक उसका जो लिंक है वो टैग किया है मैंने नीचे। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं, उसका पहला मेरा वीलॉग है। तो पार्ट 1 करके मैंने उसको लिखा हुआ है। आप रिलायंस इंडस्ट्री डालिए, यहाँ लिंक यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वहाँ पे जाइए, उस वीडियो को देखिए आप, या स्टॉक गुरुकुल के मेरे पेज के ऊपर जाइए आप चैनल पे, वहाँ पे आप उसको देखिए। आप बहुत एन्जॉय करेंगे क्योंकि मैंने वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। मार्केट की मूवमेंट किस प्रकार से रही आज की 5 दिसंबर की, उसमें टोटल स्टॉक ये है 2882, एडवांसेस 1495, डिक्लाइन 1310, अनचेंज 17, 52 बिग हाई 109, लो 8। देखिए आप गैप गैप देखिए यहाँ पे कितना है 101 का। इसका मीनिंग मार्केट की ब्रेथ जो थी वो इंक्रीजिंग थी और बहुत ज़्यादा राइजिंग में थी। नंबर ऑफ स्टॉक इन अपर सर्किट 133, लोअर सर्किट में 36, अपर में देखिए 133। अब मार्केट ड्राइवर कौन थे आज? मार्केट मूवमेंट आर ड्रिवन बाय एक्सपेक्टेशन अराउंड आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, पोटेंशियल लिक्विडिटी, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। सीआरआर कम करने के चांसेस हैं, पर चांसेस हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये हमें पता चलेगा कल। और वो जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी आरबीआई की, उसके ऊपर मैं श्योरली एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि पिछले 3 दिनों से हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, और उसके मद्देनज़र उसको फैक्टर इन कर लिया है मार्केट ने, और मार्केट बढ़ रही है। यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, स्टॉक मार्केट की 2 ख़ासियत हैं। एक, वो बहुत स्मार्ट है, वो वक़्त से पहले इवेंट को पढ़ लेती है और उसके अकॉर्डिंगली जब तक मार्केट में डेटा आएगा, पब्लिक को पता चलेगा, तब तक मार्केट फैक्टर इन कर चुकी होती है। और दूसरा, मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं वो बहुत ज़्यादा डरपोक हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं वो। कोई भी छोटा-सा इंटरनेशनल इवेंट होता है, मार्केट फ़ॉल करती है। तो एक तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि वो टाइम से पहले टाइम कर लेते हैं। जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज़ हैं, डीआईआईज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, और मार्केट पहले ही बढ़ जाती है। तो ये जो आरबीआई की पॉलिसी है ना, इस पॉलिसी के डिक्लेरेशन से पहले ही मार्केट 3 दिनों से, 3 डेज़ से इंक्रीज़ करे जा रही है। अब जो मार्केट सोच रही है, कहीं उससे उल्टा अगर कल कुछ बोल दिया उन्होंने, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, तो आप देखिएगा धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम से मार्केट गिरेगी। अगर कुछ भी जो मार्केट सोच रही है उससे अपोज़िट वहाँ पे हुआ, तो मार्केट इज़ अ वेरी, वेरी डेंजरस प्लेस। आप यहाँ ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। आप कैसे ट्रेडिंग करेंगे? आपको क्या पता है कल क्या होने वाला है? तो इसलिए जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो अपना वक़्त ना ज़ाया करें। हमारे वीडियो लॉग्स को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, इन्वेस्टिंग करें, और कई-कई गुना अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएँ। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। आरबीआई हैज़ रिमेन्ड कॉशियस। अब कॉशियस क्या है? जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, उनका टारगेट है इन्फ्लेशन का टारगेट है 4%, है अभी 6%। तो इसके डर से कि कहीं अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में आ गया, तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। डिमांड सप्लाई में, और क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वहाँ पे चलेगा प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, तो उससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी और चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। तो हम तो कीमतें कम करना चाह रहे हैं 4% की। तो बड़ी टाइट रोप है, जो मैंने पहले भी आपको एग्ज़ाम्पल बताया। आरबीआई के गवर्नर एक रस्सी के ऊपर चले हुए हैं, उनको फाइन बैलेंस बनाना है। बहुत ज़्यादा रेट कम भी नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करने हैं, एकदम बैलेंस। अब देखते हैं कल वो क्या करेंगे अपनी मीटिंग में। ग्लोबल मार्केट ट्रेंड, यूएस मार्केट स्ट्रेंथेंड ड्यू टू ऑप्टिमिस्टिक रिमार्क्स फ्रॉम फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल, इन्होंने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, वहाँ पे इनका रिमार्क्स आया है कि जो अमेरिका की आईटी कंपनीज़ हैं, वो बहुत शानदार
काम कर रही हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और अमेरिकन इकोनॉमी बहुत सही ट्रैक के ऊपर है। मार्केट को इनसे पॉजिटिव ही स्टेटमेंट चाहिए थी और इनका इतना बोलने की देरी थी, उनके कमेंट ने यूएस इकोनॉमी रेजिलियंस और टेक सेक्टर को बढ़ाया, वहाँ पे नेस्डैक बढ़ा और उससे पैरेलल हिंदुस्तान में आईटी इंडेक्स बढ़ गया। अपकमिंग जो इवेंट हैं अभी होने वाले, उन इवेंट्स में आप देखिए 17 दिसंबर से 18 दिसंबर को जो फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग होने वाली है, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आती है कि किस तरह से वो इंटरेस्ट रेट को कब कट करेंगे, कितना कट करेंगे, ताकि एफआईआईज़ के हाथ में पैसा बढ़े और वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएँ। आरबीआई की जो पॉलिसी है वो 6th ऑफ दिसंबर को है, 6th ऑफ दिसंबर मीनिंग कल है और 17-18 को क्या है, वहाँ पे फेडरल रिजर्व की मीटिंग है। वो स्टेटमेंट भी पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट पे इन्फ्लुएंस डालती है और उसके बाद 20 दिसंबर के बाद क्रिसमस का जो वीक और वो सारी सेलिब्रेशनें शुरू होती हैं। अमेरिकन के जो बड़े-बड़े फंड मैनेजर हैं वो छुट्टियों पे चले जाते हैं, वहाँ पे कैश फ्लो कम होता है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊँगा कि दिसंबर के सेकंड फेज़ में अमेरिकन मार्केट कैसे बिहेव करती है और उसका पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ता है और स्पेशली इंडिया के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। और ये देखिए आप आईटी कंपनी रोजेज़ अप्रॉक्सिमेटली 2%। रीज़न जेरमी पॉवेल ने बोला, ये देखिए आप, यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ये है फेडरल रिज़र्व अमेरिका वाला, इनके चेयरमैन ने सीक्वेंस को समझिए आप, चेयरमैन ने एक पॉजिटिव नोट पे स्टेटमेंट दी, उसकी वजह से नैस्डैक इंक्रीज़ हुआ, नैस्डैक की वजह से इंडियन निफ्टी ने भी अच्छा निफ्टी 50 क्योंकि उसमें आईटी कंपनीज़ भी हैं और आईटी इंडेक्स ये 2% इंक्रीज़ हो गया, ये 1% इंक्रीज़ हो गया। तो देखिए, वो है ना बटरफ्लाइज़ फ्लाइंग इन अ रूम एट लंडन एंड वेदर ऑफ न्यूयॉर्क गॉट चेंज्ड कि एक बटरफ्लाई कहाँ पे है? लंदन के एक छोटे से कमरे में है, लेकिन उसकी बदौलत न्यूयॉर्क का मौसम बदल गया। तो हुआ वहाँ पे फेडरल रिज़र्व ने कुछ किया, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट हज़ारों किलोमीटर दूर बैठी हुई, उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ा देखिए आप। ये देखिए इस इंडेक्स को, यहाँ पे आया, बिल्कुल जैसे निफ्टी हमारा ऊपर चला हुआ था, उसी तरह से सेम आईटी इंडेक्स ने बिहेवियर किया, लेकिन ये कितना इंक्रीज़ है? अप्रॉक्सिमेटली 2%, वो 1% बढ़ा है। और जिसको हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स जो है 0.078% बढ़ा, मीनिंग अप्रॉक्सिमेटली ऑलमोस्ट वहीं पे है ये। और कहाँ पे है ये? इसकी रेंज कौन-सी है? लो वोलेटिलिटी में है ये, मीनिंग शांत है यहाँ पे, कोई वोलेटिलिटी बहुत ही कम है, तो ये अच्छी कंडीशन मानी जाती है इन्वेस्टिंग के लिए। इन्वेस्टिंग के लिए ये अच्छी कंडीशन मानी जाती है, लेकिन इसको लिंक करना पड़ता है आरएसआई के साथ, दैट इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उस कॉन्सेप्ट को आप मेरी उन क्लासेस वाले लेक्चर में जाइएगा, डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन किया है वहाँ पे मैंने। उसके बाद आगे आप चलिए, बीएससी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो देखिए 0 पॉइंट सिर्फ 0.16% मतलब 1/4 से भी नीचे 1/7 के करीब वो बढ़ा है। और कारण क्या रहा है? हालाँकि ये बढ़ा है, 10 सेशन में से 9 दिन ये बढ़ा है, लेकिन आज ये क्यों नहीं बढ़ा? मैंने ऊपर आपको बोला था कि मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं आपको उसी जगह पे लेके जाऊँगा, जहाँ पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये देखिए, बीएसई स्मॉल कैप, एफआईआईज़ एंड निफ्टी 50। निफ्टी 50 आज कितना बढ़ा है? 1%, ये 0.16%, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पैसा डाला है एफआईआईज़ ने और एफआईआईज़ हमेशा याद रखिएगा निफ्टी में सबसे ज़्यादा पैसा डालते हैं, स्मॉल कैप में इनकी बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है। अब अगर एफआईआईज़ पैसा डालेंगे तो आप याद रखिएगा कि वो जो इंक्रीज़ है वो निफ्टी 50
और लार्ज कैप वाले स्टॉक्स में होगी। तो अब आप लोगों की जो नज़र है और एनालिसिस है वो लार्ज कैप के ऊपर होना चाहिए। अब हम दोबारा पहुंचते हैं नीचे अपने इंडेक्स के ऊपर। ये स्मॉल कैप का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिटर्न्ड एज अ नेट बायर इन इंडियन इक्विटी मार्केट इन दिसंबर। वो इक्विटी के बायर्स हैं और बाइंग कहाँ पे की है इन्होंने, ये पूरा डाटा भी आएगा अभी निफ्टी 50 के अंदर। मैं आपको पहले ही एडवांस में बता रहा हूँ, डाटा आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा किसी वीडियो में। लेकिन जो रिलेशनशिप है फंडामेंटल, एफआईआई इसका जो पैसा आएगा वो निफ्टी 50 के इंडेक्स में सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे सेफ, एकदम सेफ शेयर्स होते हैं या स्टॉक्स जिनको आप, ये सबसे सेफ कहाँ पे होते हैं? निफ्टी 50 में। और ये जो एफआईआईज है ना, इनके पास लोगों का पैसा होता है, लोगों ने पैसा दिया है, तो ये हमेशा सेफ चलते हैं। रिटेल इन्वेस्टर है, वो स्मॉल कैप में, नैनो कैप में तुक्के मारता रहता है, अपना पैसा खोता रहता है। तो आपको, अगर आप बेसिक रीडर हैं, अभी स्टार्टिंग की है जर्नी, तो जर्नी शुरू करिए लार्ज कैप के साथ। ये पूरा कॉन्सेप्ट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, नैनो कैप, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपने बेसिक वाले लेक्चर्स में। तो आप बने रहिए और अपनी लर्निंग की जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए। एफआईआई इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एफआईआई ने इन्फ्यूज कितना किया है? 13,000 करोड़ रुपए। ये इनके लिए पेनी पेनी अमाउंट है। ये लाखों करोड़ रुपए मार्केट में डालते हैं और उतना ही लाखों करोड़ लेके भी जाते हैं। और इंडियन इक्विटीज एंड 1797 करोड़ ऑन दिसंबर 4। तो ये देखिए ये अमाउंट उन्होंने डाला। एफआईआई सेक्टर फोकस कहाँ पे है? देखो इनका फोकस आईटी, फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, एक बार आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए 5 में से जो राइज की है वो 4 हैं यहाँ पे। ये कंज्यूमर का, ये कंज्यूमर का और 2 आईटी के। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे की इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट? इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में इसीलिए 2 आईटी के इंक्रीज किए और 2 कंज्यूमर के जो टॉप 5 हैं। और रीजन बीइंग इनकी इन्वेस्टमेंट इनके अंदर हुई है। आज का डाटा एफआईआई का कल आएगा और कल के वीडियो में मैं ज़रूर आपको इस कॉन्सेप्ट को दोबारा वहाँ पे रिवाइज करवाऊँगा। आप यहाँ नोटिस कीजिए, जो भी मेरा वीडियो लॉग है, जो जो प्रीवियस वीडियो लॉग है वो जुड़ता है प्रेजेंट वीडियो लॉग के साथ, और प्रेजेंट वाला जुड़ेगा फ्यूचर वीडियो लॉग के साथ। ये सारे मेरे वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप हर रोज इन वीडियोस को सुनिए। पूरी स्टॉक मार्केट की जो स्टोरी है वो आपको मैं कंसाइज मैनर में ला रहा हूँ। आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए। आपको हजारों चैनल देखने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ गागर में सागर भर के मैं दे रहा हूँ, सिंपलेस्ट टर्म में दे रहा हूँ। अब ये भी, इसमें भी आप इंटरेस्टेड नहीं है, फिर तो आप कोई बढ़िया सी बॉलीवुड की मूवी देखिए, पुष्पा 2 देखिए, एन्जॉय कीजिए, वो बहुत ही शानदार होनी चाहिए जो मेरा पर्सपेक्टिव है उस मूवी के प्रति। अब आते हैं हम आज जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिस स्टॉक ने बिहेव किया, इंद्रप्रस्था गैस सर्जिस 6.5% ऑन अ न्यूज़ ऑफ पोटेंशियल बोनस इशू। अभी न्यूज़ आई है, हुआ नहीं है ये। एक के बदले एक और शेयर देंगे या 2 देंगे, वो उनकी डिटेल आएगी। और ये देखिए अच्छी कंपनी है ये, इसका एनालिसिस, इसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा, आप उसको देखिएगा। ये अच्छी कंपनीज़ में से एक कंपनी मानी जाती है और ये राइज़ की यहाँ पे 6%। और आज का जो दिन है वो रहा एफआईआईज़ का। आज का जो दिन है, आरबीआई की जो एक्सपेक्टेशन है कि कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं जर्मी पॉवेल, उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी वहाँ पे। उसका इफ़ेक्ट पड़ा नेस्डैक के ऊपर, और नेस्डैक का जो इन्फ्लुएंस है वो पॉजिटिव पड़ा आईटी इंडेक्स के ऊपर। आईटी इंडेक्स जो है इंडिया का, उसके ऊपर। और इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा निफ्टी 50 के ऊपर। इस तरह से स्टॉक मार्केट, ये रिलेशनशिप है और इसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर को इंक्रीज की है आज। ये बेसिक फंडामेंटल रीजंस हैं। और आज अब हम क्लोज करेंगे इस मार्केट को बहुत ही शानदार। मैंने यहाँ पे एक ढूंढा है आपके लिए, ये
ये जो जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ, आई होप कि मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर पा रहा हूँ इनकी। तो केनेथ जी बोलते हैं, द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इज टू मेक एस्ट्रोलॉजी लुक रिस्पेक्टेबल। इसका बोलने का इनका बोलने का मतलब है यहाँ पे कि जो एस्ट्रोलॉजर है ना, एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? जब आप लोग जाते हैं वो भविष्यवाणी करता है। अब मुझे तो डाउट है कि उसको अपने भविष्य का पता है कि नहीं, वो कोई खबर नहीं है, लेकिन आपका ज़रूर बता देगा। हालाँकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो हिंदुस्तान की बहुत ही पावरफुल साइंस है। उसके ऊपर उस लेवल की रिसर्च हो नहीं पाती है, ये ट्रेजेडी है हमारी। नहीं तो जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, वो इतने पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनमें वैदिक मैथमेटिक्स लिखा गया है, जो आईआईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, आईआईएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जीमैट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चे उसका इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत शानदार मैथमेटिक्स है। लेकिन उसको उस लेवल पे पढ़ते नहीं हैं। जो हमें मार्केट में एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं, वो अपनी सारे प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं और मुझे नहीं लगता कि उनकी 99% प्रेडिक्शन बिल्कुल प्योरली गलत होती हैं। सेम यही हिसाब है, यहाँ पे इसको आप अप्लाई कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को किसके ऊपर अप्लाई करेंगे आप? इसको अप्लाई कीजिए आप यहाँ पे। अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ इकोनॉमिक फोरकास्टिंग स्पेशली रेलेवेंट इन स्टॉक मार्केट। कोई फ़ायदा नहीं है जो आपको टिप्स दे रहे होते हैं, जो बड़े-बड़े एक्सपर्ट बन के बैठे होते हैं, यहाँ पे जाएगा स्टॉक, यहाँ पे आएगा, आप यहाँ पे लगाइए, अब यहाँ पे जाएगा। वो नौकरी कर रहे हैं अपनी बस, उनको जॉब करनी है और कुछ नहीं है उनके पल्ले, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तुकबंदी है वो सारी की सारी और स्पेकुलेटिव है, वो अनरिलायबल है। स्पेकुलेटिव, रिलायबल, बिल्कुल। And this underscore the difficulty in accurately predicting market movement due to numerous influencing factors. Consequently, investor should be cautious and consider the inherent uncertainty in stock market forecast. ये आज का जो यहाँ मैं लेके आया हूँ, ये कोट जो मैं यहाँ पे मैंने आज पुटअप किया है, उसके पीछे कारण ये था। मैंने क्यों ये कोट यहाँ डाला? क्वार्टर टू जीडीपी के इंडिया के जो नंबर आए फाइनेंशियल ईयर 25 के, बहुत ही बुरा हाल। धड़ाम से गिरा, 8.1% था ना पिछली बार, अब की बार कितना आया धड़ाम से गिर के? 5.4%। अब हमारी जब इकोनॉमी की प्रोडक्शन ही गिर रही है, तो स्टॉक मार्केट को क्या करना चाहिए था? स्टॉक मार्केट भी गिरनी चाहिए थी। ये है ना लॉजिकल प्रेडिक्शन, ये हुई ना इसमें। तो हमने नहीं, एक्सपर्ट्स ने, मैं तो नहीं हूँ। वो जो एक्सपर्ट्स बने बैठे होते हैं ना, उन्होंने प्रेडिक्ट क्या करना चाहिए था उनको इस लॉजिक से कि मार्केट जो है शॉर्ट करो, मार्केट गिरेगी और फिर आप पैसा कमाओ। शॉर्ट कैसे होता है ये कॉन्सेप्ट मैं आपको शॉर्ट सेलिंग में समझाऊँगा आपको, लेकिन आपको करनी नहीं है ये। इट इज़ वेरी, वेरी रिस्की। तो मार्केट तो नीचे जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? 3 दिनों से मार्केट ऊपर जा रही है। एब्सोल्यूटली उल्टा हुआ ना प्रेडिक्शन से। तो क्या बोल रहे हैं ये जॉन केनेथ, क्या बोल रहे हैं कि आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो आपको अच्छे स्टॉक्स को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उनमें इन्वेस्टिंग करनी है और बड़े आराम से वेट करना है। आप ज़रूर वेल्थ क्रिएशन करेंगे। ये मेरी और हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम सब की पढ़ाई जो है कुल मिला के यही बोलती है। तो अगर आपको ये पसंद है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और अगर आपको अच्छा लग रहा है तब आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर यहाँ तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं ना, अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा है तो आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग वो हैं जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे मेरे इन लेक्चर्स की और मुझे बताएंगे कि शॉर्ट कमिंग्स के बारे में। निंदन नेड़े राखिए। तो जो क्रिटिक्स है ना वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे क्रिटिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे कमेंट में लिखिए कि कहाँ पे कमी है और जिनको पसंद आया है वो कृपया करके लाइक कीजिए, सब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को भी और मेरे इस वीडियो को भी। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विद अ स्माइल। थैंक यू वेरी